तर्जुमातुल कुरान का ये गेस्ट पेपर है। तर्जुमातुल कुरान के कौन कौन सी सूरतें आपने याद करनी है, कौन कौन सी जो है ना सवाल आपने याद करने हैं। तो तर्जुमातुल कुरान में जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का होता है। एमसीक्यूज़ की आपने कोशिश करनी है कि आपकी जितनी भी सूरतें हैं और तमाम मश्की सवालात जो हैं मश्क के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जितने एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे याद कर लें। और कुछ पास्ट पेपर जो है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ आए हैं उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होता है मुख्तसर सवालात का। तो वो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपने 5 सवालों के जवाब लिखने होंगे। तो एक्सरसाइज वाले तमाम मश्की सवालात याद करें। उसके अलावा कुछ सूरतें ये यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इन सूरतों का भी जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमी याद करने हैं। सूरत मोहम्मद है, सूरत हुजरात, सूरत अल हदीद, अल मुजादिला, सूरत अल मुम्तहिना, अस्सफ़, सूरत तगाबुन और सूरत तहरीम। ये वाली सूरतें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से चांस है कि ज़्यादा मुश्किल सवालात आ सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 3 जो है वो अल्फाज मायने आपने लिखने होते हैं। 5 नंबर के आपके आने हैं। तो अल्फाज मायने आपने एक्सरसाइज वाले बिल्कुल भी नहीं याद करने, आपने जो है ना याद करने, यहाँ पर मैं पेज नंबर दिए हुए वहाँ से आपने याद करने। सूरतुन निसा के सफ़र नंबर 35 पर जो है ना मौजूद है। सूरतुल माइदा का जो है वो पेज नंबर 63, सूरतुन नूर के हैं पेज नंबर 78 पर, सूरतुल अहज़ाब का है पेज नंबर 95 पर, और इसी तरह सूरतुल फतह है, इसका पेज नंबर 113 पर मौजूद है। और सूरतुल हुजरात है, इसका है पेज नंबर 119 पर, और सूरतुल हशर है पेज नंबर 142। तो ये पेजेस नंबर मैंने दिए हैं। इन पेजेस के अंदर जो अल्फाज मायनी आपने वो याद करने, और अल्फाज मायनी की अहमियत को समझ लें कि जिस बच्चे को अल्फाज मायनी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा आयात का तर्जमा, वो भी उसका बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएगा। उसको सारे तर्जमे याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वाले पेज नंबर और ये वाले अल्फाज मायनी आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करने, ये लाजमी याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो आयात का तर्जमा है, और ये 15 नंबर का आता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका यही होता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स इसी क्वेश्चंस के होते हैं। तो आपने जिन सूरतों का याद करना है वो है सूरतुन निसा की आयात का तर्जमा। आयात आपको मखसूस जो है वो आपकी बुक में दे दी गई हैं, आपने बस सिर्फ उन्हीं आयात का तर्जमा याद करना है, पूरी सूरत का नहीं याद करना। ये जी सूरतुन निसा है, सूरतुल माइदा, सूरत नूर, सूरतुल हश्र, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल फतह। इसके मखसूस आयात का तर्जमा आपने याद करना है। उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने अल्फाज मायने इन सूरतों के याद करने हैं, और अल्फाज मायने वो वाले याद करने हैं जो मैंने आपको पेज नंबर बताए हैं। उससे आपका ये तमाम तर्जमा याद हो जाएगा और आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 में से आपने जो है ना सिर्फ एक करना होता है। और इसकी जो हिकमत अमली है वो इस तरीके से है कि एक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ़ में से आता है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेकंड हाफ़ में से आता है। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट हाफ़ की सूरतें याद कर लेते हैं सारी, तो उसमें से आपका क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हो जाएगा। सारी सूरतें ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं, हाफ़ बुक की जो फ़र्स्ट हाफ़ सूरतें हैं वो याद कर लें, या अगर उसमें मुश्किल है तो सेकंड हाफ़ की जो सूरतें हैं उनमें याद कर लें। लेकिन इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्स्ट हाफ़ में से जो अहम सूरतें हैं जिसमें से सवाल आ सकता है वो है सूरतुन निसा, सूरत नूर, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल फतह। और इसी तरह जो सेकंड हाफ़ है उसमें से जो अहम सूरतें हैं वो हैं सूरतुल हश्र, सूरतुल जुम्मा, सूरतुल मुनाफ़िकून और सूरतुल तलाक़। इन सूरतों की तैयारी कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखना है आपने हेडिंग्स वगैरह लाजमी देनी है, हेडिंग्स के बगैर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते। लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो 10 नंबर के हवाले से वो भी आपने सही से लिखना है, और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।